इंदौर में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमारा देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र है। लेकिन हमसे जो छीना गया वो हमें वापस चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। अंत्योदय के प्रणेता महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर इंदौर के पुखराज पैलेस में जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमारा देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्र है। हमारी संस्कृति में कब्जा करना नहीं है, लेकिन जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस चाहिए। वो अखंड भारत जो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष था, जिसे कल तक धर्म के नाम पर हमसे छीना गया है, वो हमें वापस चाहिए। चाहे वो स्थानीय निकाय की हो, चाहे राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, उसी आधार पर चल रही है। दीनदयाल जी का एक वाक्य था, दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। दरिद्र कौन? उनका दरिद्र ही हमारा नारायण। सेवा किसकी करती है, किसकी चिंता करती है? जो सबसे पीछे रह गया है, जो सबसे गरीब है, जिसे न्याय नहीं मिला। अगर आप सरकार में जाते हो तो क्या बिना मांगे उन्हें न्याय दे सकते हो? आपकी नीतियां कैसी बन सकती हैं जहां पर सबसे कमजोर आदमी घर बैठे लाभ ले सके? और उसका प्रमाण हमारी सरकार की नीतियों में साफ लगता है। अगर हमने कहा कि हमारे पास 10 कमरे का पक्का मकान होगा, तो हमने जिम्मेदारी के साथ कहा कि देश का कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके पास में एक कमरे की पक्की छत ना हो। ये गारंटी हमने दी। इसके पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। सबने योजनाएं दी होंगी, वो योजनाएं चंद लोगों के पास पहुंची है, लेकिन सैचुरेशन पर जाना कि किसी गरीब आदमी के पास ऐसा कोई गरीब आदमी ना बचे जिसके पास रहने का मकान पक्का ना हो, जिसके पास में गैस कनेक्शन ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, उसके बच्चे पढ़ ना सके। ये परिस्थितियां अगर ये ताकत हमको मिलती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार से सरकार चलाने में भी नीतियों का योगदान कितना होता है, ये इसका प्रमाण है। और इन प्रमाणों को लेकर हमें विचार करना होगा। मित्रों, में एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कई बार ऐसी विसंगतियां आती हैं, जो विसंगतियां समाज के सामने समय के बदलाव के साथ में आती है। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा था, पिछले अनुभव। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 61 साल पहले एकात्म मानववाद का नारा दिया था। आज पूरी दुनिया एकात्म मानववाद की चर्चा कर रही है, लेकिन सबसे पहले के दस्तावेज ग्वालियर की भूमि पर बना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा आज से 61 साल पहले, और उसका पहला अभ्यास वर्ग जनसंघ के कार्यकर्ताओं का 1965 को, अप्रैल में 1965 को ग्वालियर में संपन्न हुआ। जैसे एकात्म मानव दर्शन की चर्चा आप देश के बाहर पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, उसका पहला प्रारूप लिखित अगर कोई प्रारूप बना तो मध्य प्रदेश की धरती पर ग्वालियर की पुण्य भूमि पर हुआ। पहली बार वो दस्तावेज बना। और जो दीनदयाल जी ने कहा था, मैं आपको वो जस का तस इसलिए पढ़ के सुनाऊंगा कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता। और मेरी प्रार्थना है, इस मनोभाव को इसलिए समझिए, 61 वर्ष पहले उस निष्काम कर्मयोगी ने जो देखा था, आज 61 साल बाद भी वह भयावह हालत में आज देश और दुनिया के सामने दिख रहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने 25 अप्रैल 1965 को जो बात छोड़ी थी, मैं उसके आगे जो आखिरी उन्होंने कहा था वो पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने आखिरी में कहा था कि हमें अपने राष्ट्र के विराट को जागृत करने का काम करना है, अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा को लेकर हम इस कार्य में जुट जाएं। किससे कहा? हम जैसे कार्यकर्ताओं से कहा जो उस समय उनके सामने थे। हमें भारत को ना तो किसी पुराने समय की प्रतिछाया बनाना चाहते हैं और ना ही रूस या अमेरिका की अनुकृति।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदोला, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, दीपक टीनू जैन, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।